नमस्कार, मैं संजीत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अर्थ9 भारत। और आज हमारे पास एक मामला आया है। मामला क्या है? मामला है प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, पूरी योजना कंप्लीट हो गई, लेकिन आज भी लाभुक के पास पैसे नहीं पहुंचे। और भी अन्य मामला है, किसी को कई महीनों से पशु शेड और बकरी शेड लटका दिया गया है, तो कहीं और भी कुछ है और अन्य मामला भी है। उससे पहले जानिए कि आखिर इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हो कहाँ रही हैं। मतलब ये सारी जो मामला है वो अभी आ रही हैं पलामू जिले के तरहसी प्रखंड से, तरहसी प्रखंड के पाठक पगार पंचायत से और पाठक पगार पंचायत के बेलाई गांव से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी लाभुक के पास पैसे नहीं पहुंचे। पशु शेड, बकरी शेड और अन्य जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं जो ग्रामीणों को दी जाती हैं, वो उन लोगों को नहीं मिली है, जिस वजह से ग्रामीण विरोध प्रदर्शन किए। विरोध प्रदर्शन रोजगार सेवक और पंचायत सेवक को लेकर कि उनके ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन में ये बताया कि उनके साथ ठगी हुई है। अब ठगी कौन किया है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जानिए कि ग्रामीण जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इस बात की सूचना मीडिया को मिली, जिसके बाद अर्थ9 भारत की टीम के एक सदस्य वहां गए इस बात की पुष्टि करने कि क्या विरोध प्रदर्शन हो रहा है या नहीं। जब अर्थ9 भारत की ओर से तरहसी प्रखंड के संवाददाता इंदल कुमार पासवान मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रही है, तो पूछना भी लाजमी है। पूछना प्रारंभ किया गया कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों है और क्यों की गई थी, ये जानिए इस रिपोर्ट से। पहले देखिए इस रिपोर्ट को। वर्मी कंपोस्ट बना है गोबर? नहीं बन रहा है। अच्छा, गिरजा प्रसाद आपके क्या हुए? ससुर। मतलब उन्हीं के नाम से था, लेकिन बना नहीं धरा था? नहीं। लीलावती देवी। अच्छा, क्या नाम से था? वर्मी कंपोस्ट बना है? गोबर रखने वाला? नहीं, हम लोग के नहीं। क्या नाम है पति का? अर्जुन मिस्त्री। फोटो खिंचाया था? फोटो तो खिंचाया था एक बार। कौन फोटो खींचे थे? बाथरूम भी खींचे थे। कौन फोटो खींचे थे? कौन फोटो हम खींच के ले किया? मतलब के ले गया था फोटो? अब हम नाम कैसे बताएं, हम सबके थोड़े नाम जाना है। तो फोटो खींचा था, वर्मी कंपोस्ट आपका नाम से निकल गया है, मतलब वहाँ योजना में लिखा हुआ है। कौन सा गांव है? ललगाड़ा है। हम लोग नहीं बन। आखिर क्या मामला लेकर इतना भीड़ लगाए हुए हैं आप लोग? मामला भीड़ इसलिए हम लोग भीड़ लगाए हुए हैं कि पीएम आवास में जो केंद्र का रुपया 1,30,000 रुपया होता है, जो निर्धारित है, वह रुपया हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन राज्य से मनरेगा के माध्यम से जो 95 मजदूर का मजदूरी निर्धारित है, उसमें से 10-5 मजदूर का मजदूरी मिलता है और बाकी न जाने कहाँ चला जाता है। पूछे जाने पर कहा जाता है कि लॉक हो गया, अब पैसा मिलेगा। कौन कहते हैं कि लॉक हो गया? रोजगार सेवक का कहना है। रोजगार सेवक कहते हैं? क्या नाम है रोजगार सेवक का? रोजगार सेवक के नाम है विश्वनाथ प्रजापति। क्या आप लोग को क्या लगता है कि इसमें दोषी कौन है? इसमें तो हमको लगता है कि ऊपर से नीचे सभी पदाधिकारी दोषी हैं, क्योंकि एगो से तो ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे पहले तो हम मीडिया बंदी को अपने तरफ से हार्दिक नमस्कार करते हुए कि आप लोग कष्ट करके हम लोग के यहाँ चल के भीड़ को देख रहे हैं, इस समस्या को उठा रहे हैं। और एक समाजसेवी होने के नाते मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो पद पे पदाधिकारी हैं उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देख रहे हैं पब्लिक को जो प्रधानमंत्री आवास बना है उसमें अनेकों, मतलब हम गांव घूमे, पूरा पंचायत घूमे, अनेकों आदमी कहते हैं कि घर बनाया 40 मिला, पहले पहला किस्त, दूसरा किस्त 85, इसके बाद लास्ट निकल गया। लेकिन जो मनरेगा की तरफ से लेबर के लिए होता है 17,000 कुछ बनता है, वो पैसा बहुतों आदमी का, कोई के 4,000 कोई के 5,000 मिल के इसके बाद से किसी को पैसा नहीं मिला। इस पर हम कहना चाहते हैं बड़े पदाधिकारीगण से कि इस पर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, अन्यथा अभी अकाल है और हम लोग के क्षेत्र में घोर
मैंने परेशानी चल रहा है अकाल के चलते। धान एक पीस हुआ भी नहीं कहीं, और पब्लिक को बहुत परेशानियां हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन भी मिलने वाला है उस 4 मंथ का हम लोग का पीछे चल रहा है। पीछे चल रहा है जी। क्या राशन अभी तक उपलब्ध नहीं करा है डीलर? नहीं, जो फ्री का राशन आ रहा है उसमें अभी अगस्त माह का बटने वाला है, डीलर की तरफ से सूचना मिला है, लेकिन अभी बटा नहीं है, अंगूठा लग रहा है उसका। अब अगस्त माह से सोचिए, अगस्त के मिलेगा तो अभी 3 माह पीछा चल रहा है हम लोग के क्षेत्र में। बाकी जगह तो लोग बोलते हैं कि बट गया है। कौन सा गाँव है? ये ललगड़ा ग्राम हुआ, पंचायत पगार पंचायत, पाठक पगार पंचायत। देमी का कॉलोनी आया था, इसमें ऐसे पहले 2 किस्त पैसा मिला 85 और 40। इसके बाद ऐसे वो बोल रहा है कि नहीं उसका नाम ही गड़बड़ा गया है, फाइनल पैसा नहीं मिलेगा। क्या बोला ऐसा? ऐसा गुप्तेश्वर बोला है। क्या है गुप्तेश्वर? समसेवक। ये हम तो मामला है ना कि हम जब आवाज ढाल ले ली और सब कुछ हो अथी कर ले तो हमरा 1 रुपया न खिला नहीं आया है ना। कितना दिन हो गया आवास बने? आवाज बने 4-6 महीना हो गया। क्या नाम से आवास है चाची? बच्ची रानी। अच्छा, आपका पति है? हाँ। आपका क्या नाम? निर्मला देवी। कहाँ घर है? बेलान। लेबर का पैसा नहीं दिए हैं। पतिया देवी नाम है। अच्छा, क्या समस्या है? हमरा की डलाई लेके मतलब पैसा नहीं डलाया है? हाँ, डलाई लेके अच्छा, अच्छा। क्या आपको भी पैसा नहीं डलाया है? नहीं, पैसा नहीं। अभी कॉलोनी में जैसे नाम था ना, हाँ। तो 200 रुपया ऑनलाइन करे में दिए। हाँ। किसको दिए? गुप्तेश्वर साहब के। क्या है गुप्तेश्वर साहब? फिर अथी नाम में वहाँ अथी करवाने के लिए जा रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं है। पैसा आप पैसा वैसा दिए हैं गुप्तेश्वर? हाँ, कितना दिए हैं? 200 रुपया ऑनलाइन करे। खाली एक बार खाली किस्त आया था मेरा खाता में। रोजगार सेवक से मिले थे आप? उसके पास फोन भी करते तो बातें नहीं करते तो मिलेंगे हम लोग कहाँ से? अच्छा, बातें नहीं करते। क्या नाम है आपका? देवंती देवी। क्या नाम से आवास है आपका? उपेंद्र उरांव के नाम से। आयुष्मान हुआ ग्राम ललगड़ा। मामला क्या है आपके साथ? मामला मेरे साथ यही है कि हमारे ग्राम ललगड़ा को जनता को पीएम आवास के पैसा 80% के लमसम नहीं डलाया है। लोग बोलता है रोजगार कौन पैसा नहीं डलाया है? मनरेगा जो मजदूरी वाला पैसा होता है, अच्छा, वो पैसा सर बहुत सा लाभुक के पैसा नहीं डलाया है। लोग बोलता है रोजगार सेवक से, तो बोलते हैं कि हम पैसा आप लोगों को डाल दिए हैं, लेकिन डलाया लेकिन पैसा शो नहीं करता है। बैंक जाता है लोग, शो नहीं करता है। तो फिर जो है अथी आएगा। हम पूर्व वार्ड सदस्य थे, अभी मेरा बहू वार्ड सदस्य है। हम विश्वनाथ रोजगार सेवक से कहे तो बोले कि आप क्या चीज़ हो सकते हैं, आप क्या वार्ड सदस्य हैं, जहाँ जौन बात भीड़ जाना है, डीसी के पास जाना है, तो हमको डर नहीं है। कौन बोला ये बात? ये विश्वनाथ रोजगार सेवक बोले। अच्छा। प्रजापति जी पाठक पगार पंचायत के वो रोजगार सेवक हैं। वो बोले कि जिन बाप भीड़ जाना है फुलेश्वर सिंह को बोल दीजिएगा कि जिन बाप भीड़ जाना होगा, जिसका सामने प्रभु साहब भी थे, इनका सामने भी बात हुआ। कौन आपका घर में वार्ड सदस्य है? मेरा बहू अभी है। क्या नाम है? प्रभा देवी। अच्छा। और पूर्व में हम थे। अब पीएम आवास किसके नाम से था? पीएम आवास तो मेरा नहीं था, लेकिन जब वार्ड सदस्य के नाते, पूर्व वार्ड सदस्य के नाते पब्लिक मेरे पास पहुंचते हैं, तो भाई हम तो रखते हैं रोजगार सेवक या पंचायत सेवक से या मुखिया जी से बात कि इस लाभुक के पैसा नहीं मिला है, तो आप लोग गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि पैसा लाभुक के मिलना चाहिए, ताकि परेशानी किसी प्रतिनिधि को ना लोग करे। तो इसी बात को हम कहे उनको कि क्यों नहीं डाल रहे हैं। कुछ वर्मी कंपोस्ट के चर्चा चल रहा था ग्राम पचुरखिया स्कूल में, लिखा हुआ है बोर्ड में 62 हुआ है, उसमें से कुछ वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है, उसमें जो है से कुछ लोगों ने रखा, तो बोला कि हम लोग पैसा निकासी नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग इस बात को रखे कि विश्वास कैसे होगा, लोग के समझाइए ला करके। तो प्रतिनिधि के पास लोगों ने पहुंचते हैं, हमारे यहाँ के ग्रामीण जनता तो कुछ रखते हैं कि आप लोग भले कर दिए मिल के इस तरह से। तो हम उनसे रखे बात को, तो यहाँ से मैंने गाय में से भैंस में कहने लगे कि आप नहीं समझाते हैं, आप नहीं समझते हैं, नहीं समझाते हैं। तो उस पर हम उनको बोले कि आप डिटेल अगर पैसा डालते हैं उसको FTO नंबर दीजिए, चाहे हमारे पीएम आवास हो, चाहे सिंचाई कूप हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे हमारे डोभा हो या मेड़बंदी हो, चाहे समतलीकरण हो, सभी लाभुक के आप अगर FTO नंबर दीजिएगा कि इसके खाता में गया है, हमारे ग्रामीण जनता सब समझ जाएंगे कि फलना के खाता में गया है, हम समझ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जाके लिखाना है, नेट पर लोड है, लिखान ले। आखिर मेन दोषवार कौन होते हैं? मेन दोषवार हमारे समय से होते हैं कि लापरवाही हमारे रोजगार सेवक में चल रहा है, क्योंकि घर घर के वो जो है से लाभुक तक पहुंचने के काम करते हैं हमारे रोजगार सेवक। मेन मुख्य
रोजी देने के काम करते हैं, फील्ड में घूम करके रोजगार। अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह ग्रामीणों को रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और स्वयं सेवक के द्वारा ठगने का कार्य किया गया है। और इनके ठगने की कार्य की हिम्मत को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी की लापरवाही से यह सारा काम हुआ है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के संज्ञान में यह मामला नहीं था या नहीं है, मान ले लिया जाए कि अगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक डर जो होना चाहिए पंचायत के कर्मियों के बीच में, वो डर कहाँ गई? इससे तो कह सकते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की संलिप्तता हो सकती है। ठीक है, अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये चीज देखना होगा कि हमारा कोई भी पंचायत का कर्मी ग्रामीणों के साथ ठगने का काम ना करे, क्योंकि ग्रामीण जब ठगते हैं तो सिर्फ ग्रामीण ही नहीं बल्कि सरकार भी ठगती है। सरकार योजना लाती है धरातल पे लाने के लिए वो प्रखंड को सौंपती है, प्रखंड पंचायत के कर्मियों के ऊपर छोड़ देते हैं, पंचायत के कर्मी ग्रामीणों को ठगते हैं और सरकार के दिए हुए योजनाओं का जो राशि होता है वो आपस में बंदरबाट कर लिया जाता है वो पंचायत के कर्मियों के द्वारा। ऐसा पंचायत में विरोध कर रहे लोगों ने ये बताया कि उनका आवास कंप्लीट हो गया था लेकिन फिर भी उन्हें राशि नहीं दी गई। तो सवाल यह उठता है कि आखिर राशि गई कहाँ? अगर राशि ग्रामीणों को दी जाती तो ग्रामीण विरोध प्रदर्शन नहीं करते, नहीं दी गई तो विरोध प्रदर्शन किए। अगर विरोध प्रदर्शन किए तो सवाल यह उठता है कि राशि आखिर गई कहाँ? अब यह राशि कहाँ गए ये तो खैर मामला जांच का विषय हो गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या करती है। क्या मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी या मामला को लीपापोती कर दबा दिया जाएगा? तरहसी से इंदल पासवान की रिपोर्ट।